एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में लियो नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। लियो को दूर दूर तक जंगल के राजा के रूप में जाना जाता था, जिससे वहां रहने वाले सभी जानवर डरते थे। उसकी दहाड़ पेड़ों से गूंजती हुई सुनी जा सकती थी, जो सबसे बहादुर प्राणियों के दिलों में भी दहशत पैदा कर रही थी। एक दिन जब लियो अपने अगले भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था, तो उसे रवि नाम का एक चतुर खरगोश मिला। रवि छोटा और विनम्र था, लेकिन उसके पास तीव्र बुद्धि और चालाक दिमाग था। शेर को पास आते देख रवि को पता था कि अगर वह लियो का अगला भोजन बनने से बचना चाहता है तो उसे तेजी से सोचना होगा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उसने एक योजना बनाई। शुभ दिन लियो, रवि ने कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैं देख रहा हूं कि आप टहलने निकले हैं। आपको जंगल के इस हिस्से में क्या लाया है? खरगोश की निर्भीकता से आश्चर्यचकित लियो अपनी जगह पर रुक गया और उत्सुकता से रवि की ओर देखने लगा। मैं भोजन की तलाश में हूं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ा रही थी और ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में एक स्वादिष्ट निवाला मिल गया है। रवि ने घबराहट से घूंट भर लिया, यह जानते हुए कि उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी। आह, लेकिन लियो, उसने कांपती आवाज में कहा, निश्चित रूप से आप जैसा महान और महान राजा मेरे जैसे नीच खरगोश को खाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक विनम्र प्राणी हूं, आपके शक्तिशाली जबड़ों के लायक नहीं हूं। रवि की बातों पर विचार करते हुए लियो रुक गया। यह सच था कि वह एक राजा था, और राजा कमजोरों और तुच्छ लोगों का शिकार करने के लिए नीचे नहीं उतरते थे। तुम समझदारी से बात करते हो, छोटे खरगोश, लियो ने कहा। उसकी आवाज रवि की चापलूसी से नरम हो गई। आज मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन याद रखना, दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। एक दयालु सिर के साथ लियो मुड़ा और जंगल की गहराई में गायब हो गया, और रवि को विजयी महसूस हुआ। उस दिन के बाद से रवि जब भी रास्ते में आता, लियो को मात देने के लिए अपनी त्वरित बुद्धि और चतुर चालों का उपयोग करता। वह शेर को जंगल में बेतहाशा पीछा करने के लिए ले जाता था, हमेशा आखिरी क्षण में भागने में कामयाब हो जाता था। और यद्यपि लियो रवि की हरकतों से निराश हो गया, लेकिन वह खरगोश की चालाकी और साधन संपन्नता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। रवि के रूप में उसे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिल गया था, जिसने उसे उन तरीकों से चुनौती दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इसलिए शेर और खरगोश ने आने वाले वर्षों तक बिल्ली और चूहे, या बल्कि शेर और खरगोश का अपना खेल जारी रखा, प्रत्येक दूसरे की ताकत और क्षमताओं का सम्मान करते रहे। और यद्यपि वे असंभावित मित्र रहे होंगे, उन्होंने आपसी सम्मान और प्रशंसा से बना एक बंधन साझा किया, क्योंकि जंगल में जहां केवल ताकतवर ही जीवित बचे थे, वहां सबसे चतुर प्राणी ही सर्वोच्च था।